हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे दोस्तों। तो मैंने आज आप सभी लोगों को इससे पहले एक बॉड मॉस की वीडियो बनाई थी, यानी सिंप्लीफिकेशन की वीडियो इससे पहले एक बनाई थी। उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और उसके बाद में मेरा मन किया कि उसमें सिंपल से सवाल बताए गए थे, उससे थोड़ा और अच्छे सवाल एक और वीडियो बनाकर बताया जाए, जिससे आपको सिंप्लीफिकेशन में बॉड मॉस में और कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल है 24 ÷ 6 प्लस का 4 कोष्टक में लिखा हुआ है 4 - 3 मल्टीप्लाई 16। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने से पहले मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि बॉड मास ट्रिक लगती है। क्या कहते हैं? बॉड मास। तो आप लोग इसे समझिएगा। देखिए, बी से क्या मतलब होता है? सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाता है। आप का मतलब होता है गुणा, डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब होता है फिर मल्टीप्लाई और ए का मतलब होता है एडिशन यानी प्लस, एस का मतलब होता है घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। अगर जो हमें किसी भी सवाल में इसमें से कोई एक टॉपिक मिलता है, सबसे पहले तो इसी से मिलेगा। यानी ये कोई भी सवाल हल करते हैं, जैसे कि मेरा पहला सवाल है ये। इसमें देखते हैं कहीं ब्रैकेट है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाएगा, फिर ऑफ यानी का हल किया जाएगा, फिर भाग हल किया जाएगा, फिर मल्टीप्लाई और फिर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये चीज़ें घटाई जाएंगी दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। देखिए, ये सवाल लिखा हुआ है 24। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इससे नहीं हल करेंगे, सबसे पहले इससे लिखेंगे यहाँ पे हल और इसे नोट करेंगे। यहाँ लिखेंगे 24 ÷ 6 प्लस। अब देखिए, इस कोष्टक को सबसे पहले हल किया जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? एक ही तो बचेगा। और एक यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई में 16 लिखेंगे। अब देखिए, इस कोष्टक के बाद में ऑफ है, यानी का तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे? डिवाइड। तो भाई डिवाइड कहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो 6 × 6, 6 × 4 = 24, यानी 24 को भाग दिया तो 4 आ गया, प्लस का बचा 1। क्या कितना बचा हुआ है? 1 बचा। मल्टीप्लाई में कितना बचा है? 16 बचा। अब देखिए, 16 की गुणा 1 से करें, पहले गुणा करें या घटाएं? तो यहाँ पर देखिए, हमने भाग तो हल कर लिया, तो अब क्या आ गया? चिन्ह मल्टीप्लाई का आया। तो मल्टीप्लाई को हल करेंगे तो 16 एक कितना हो गया? 16 हो गया। तो यहाँ 16 लिखते हैं। अब देखिए, 16 + 4 को जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ गया? 20 आया। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है कितना है? 20 आया। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही सिंपल होते हैं, बस लगाना आना चाहिए आपको। यदि ये बॉड मास ट्रिक याद हो गई ना, तो दुनिया का कैसो सवाल हो गए तुरंत हल हो जाएगी। तो समझिए, अब अगला क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन सीख लिया। अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जैसे कि मैंने सवाल लिखा 38 × 2 माइनस का 13। और ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अभी पहला क्वेश्चन हल किया, उसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें भी हम बॉड मास का नियम लगाएंगे, यानी सबसे पहले ब्रैकेट देखेंगे तो इसमें ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या दिख रहा है हमें? इसमें भाग दिख रहा है। तो सबसे पहले भाग को हल किया जाएगा। तो देखिए, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे तो 12 3 36 आता है। देखिए दोस्तों, एक बात और आपको बता दूं, ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको टेबल आनी चाहिए। मैक्सिमम आपको 20 तक तो टेबल आना ही चाहिए। तो आप लोग 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिएगा। अब देखिए, जब इसको भाग को हल कर दिया तो अब उसके बाद में गुणा हल करना होगा। तो 38 की गुणा 2 से करिए, 38 दूनी 76 होता है, माइनस 13 ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस अब यहाँ कितना लिखा जाएगा? 12 लिखा जाएगा। अब देखिए, उसके बाद में क्या होता है? पहले भाग, फिर गुणा, फिर क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो देखिए, 76 प्लस का है और 12 प्लस का, तो 76 और 12 जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी 88 आएगा, माइनस का 13 आएगा। अब देखिए, 88 से 13 को घटाएंगे तो 75 हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए, एक लाइन में आपका सवाल हल हो रहा है दोस्तों। आप लोग अगर जो चाहो तो इसे चुटकियों में हल कर सकते हो ऐसे सवालों को। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि सवाल लिखा हुआ है 175 × 10 ÷ 2 प्लस का 160, कितना लिखा हुआ है? 165 माइनस का 5। समझिए, संख्याएं थोड़ा बड़ी हैं मगर सवाल बहुत ही आसान है और चुटकियों में हल करने वाला है। देखिए कैसे।
हम जानते हैं सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, फिर ऑफ, और फिर भाग, फिर गुणा, फिर घटाना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो हमें मिल रहा है भाग, तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। दो एकम दो, दो पंचे 10। अब देखिए भाग तो हल हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे 175 मल्टीप्लाई 5। अब क्योंकि 5 बचा है ना, अब ये तो गायब हो चुका है, तो प्लस का 165 लिखा जाएगा, माइनस का 5 लिखा जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसी गुणा करेंगे। तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो पचम 25, फिर 5 की पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 5 सतह 35 और 2 37 के साथ हाथ लगे 3, 5 एकम 5, 5 3 8, यानी 875 आएगा, प्लस का 165 माइनस का 5 आएगा। अब ये संख्या प्लस में, ये संख्या प्लस में, तो इसे जोड़ देंगे। 5 5 10, 6 7 13 1 14, 1 8 9 1 10, यानी 1040 माइनस का 5 बराबर में 1000 कितना आया, 35 आया दोस्तों। ये क्वेश्चन ऐरा गैरा मत समझिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, मगर आप लोगों को हल करा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पे मैंने बताया आपको ये ब्रैकेट मिलता है किसी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करिए बिना आंखें मूंझ के। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18। तो हम यहाँ लिखते हैं 18 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस का 14 माइनस का 3। अब देखिए क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले भाग को हल करेंगे ना, क्योंकि हमारा ब्रैकेट तो हल हो चुका है। तो 2 एकम 2 और 2 नवा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब समझिए 9 यहाँ है और गुणे में कितना हो गया 16, 16 नवा कितना होता है 144, यानी 144 प्लस 14 माइनस का 3। अब समझिए इसमें फिर अब तो प्लस करेंगे, तो 144 में 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा, माइनस का 3 घटाएंगे तो 155, यानी 155 आएगा। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आप लोग हल करते रहिए फटाफट। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।